Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. In the last video, I have taught you about the basics of accounting, where I have covered the definition as well as the uses of accounting, as well as the user of accounting, and most important, I have covered the golden rule. In this video, I'd like to cover some terminologies, some important terms and definitions. So, first topic I'll cover is the process of accounting. जैसे कि हम अपना बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली एक टर्म आता है दैट इज ट्रांजैक्शन, जहाँ पे सेल ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड, पेमेंट एक्सेट्रा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री में, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी बुक। अगेन एक समराइज्ड फॉर्म में जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं। दैट इज योर लेजर अकाउंट। To check the accuracy of that accounts, we prepare trial balance, जहां पे एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं जस्ट टू चेक द एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी उसकी सही है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस नीड टू बी मैच्ड, आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल रहना चाहिए। एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज फाइनल अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं टू नो द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, और बैलेंस शीट टू नो द फिनेंशियल कंडीशन और पोजीशन ऑफ अ कंपनी। So before going further, let's discuss about the basics terminology or basics definition of some item which we record in a accounts. So हमारा पहला आइटम आता है एसेट। एसेट को बहुत लेम एंड लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वर्ड में बोलते हैं वो एसेट या फिर वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, दैट इज कॉल्ड एसेट। Definition is assets are the resources owned and controlled by the business enterprises which will give you a benefit or which will give you a future benefit. अब assets के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे लैंड हुए, मशीनरीज, फर्नीचर्स, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। टाइप ऑफ एसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स एसेट, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं। दूसरा होता है करंट एसेट। We'll go further deeper. So first terminology, that is your fixed asset, जिसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट का डेफिनेशन होता है दोज एसेट्स which are purchased for long period, that is for 1 year। बट इसमें एक बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, that is those asset which are supposed to be used for more than 1 year। इसको ऑलवेज दिमाग में रखना, सपोज टू बी यूज फॉर मोर देन 1 year। ये सपोज टू बी यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एल्स विच आर इंटेंशनली परचेज टू यूज फॉर मोर देन 1 year। दिस इज बिकॉज आई गिव यू अ प्रॉपर एग्जाम्पल जिसमें समझ में आ जाए। फिक्स एसेट एक्चुअली होता है क्या, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज आई परचेज अ बाइक, और एल्स मैंने एक कार लिया, ये मेरा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट का डेफिनेशन क्या होता है और नॉन करेंट एसेट का डेफिनेशन क्या होता है? मोर देन 1 year, राइट, मोर देन 1 year। बट मैंने कार परचेज किया है 1 जनवरी को, और मैंने सेल कर दिया 1 सितंबर को, उसी ईयर में, सेम ईयर, तो ये करंट एसेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आई परचेज्ड कार at 1st January, but I sold them at 1st September. So less than 1 year. As per the definition, it is current asset, but नहीं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था, that is which are supposed to be used for more than 1 year। आप
किसी चीज को इंटेंशनली, क्योंकि आपने जब कार खरीदा था, व्हेन यू परचेज द कार, you have intention that you will use for more than 1 year, right? So as per the definition of accounts, आपका इंटेंशन था टू यूज दैट एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर। अब आप उसको 1 साल पहले ही बेच दो, या 2 साल पहले बेच दो, या 5 साल बाद बेचो, दैट डजेंट मैटर। आपका इंटेंशन फॉर द बिजनेस पर्पस था उसको यूज करना फॉर मोर देन 1 ईयर। सो एज पर द डेफिनेशन इट विल बी योर फिक्स एसेट, राइट? सो दिस इज योर फिक्स एसेट। एग्जाम्पल्स में लैंड, बिल्डिंग एंड योर ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये वर्ड को ऑलवेज याद रखना, विच आर सपोज टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस फॉर मोर देन 1 ईयर। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ट्रस्ट मी, इंटरव्यू में इसको ही लेके पूछते हैं। Now I'll talk about the current asset. So these assets are required, these assets are required to these assets are required to carry on the day-to-day business activity. Means those asset which helps to uh, achieve your day-to-day business activity, those asset which helps to achieve a certain goal and which helps in your day-to-day business activity is called current asset. Again, most important part is which are supposed to be used for the business for less than 1 year. This will be less than 1 year or up to 1 year, right? Is called current asset. That is your inventory. Definitely ये raw material, work in progress, finished good, ये आपका 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, डेटर्स, receivables, these are your current asset. But the most important part is this, like which are supposed to be used for business purpose for ये होगा less than 1 year. थर्ड आइटम इज इन्वेस्टमेंट। सपोज मेरी बिजनेस है, ट्रेडिंग है, एंड आई यूज टू सेल क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स। दैट डजंट, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। जो मैं कपड़े बेच कर जब इनकम कमाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स अर्निंग फ्रॉम द मेन बिजनेस। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा अर्निंग एक सोर्स हो। I might get my income from other sources called investment. जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में या फिर दूसरे बैंक में या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करती है और उसके थ्रू आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है, दैट इज योर रेवेन्यू, it's called your investment. So definition is when your business or when a business enterprise invest its surplus or fund in other business, it's called your investment. And definitely investment generates other income in form of interest, dividend, etc. So this is your investment. और ये investments might be short term or long term, depend on the business goal. So till now we have covered about the assets. We have covered current assets, investments, fixed assets, that is non-current asset. Now I'll talk about the liabilities. So liabilities means the liabilities are the obligation of a business enterprise payable to outsider or to the owner of a business. बहुत सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को पे करना पड़ता है। किसको किसको पे करोगे? डेफिनेटली आप अपने ओनर को पे करोगे, आप उसको डिविडेंड दोगे, या फिर लिक्विडेशन के टाइम आप जितना उसका इन्वेस्टमेंट था वो एक बिजनेस वापस पे करती है, या बोरोवर्स को दोगे जो आपने जिससे लोन लिया, क्रेडिटर्स को दोगे, या फिर अदर पेबल्स आप पे करोगे। दैट इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी दो पार्ट की होती है, दैट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में जैसे मैंने डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स एनी लाइबिलिटी और एनी ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस नीड टू पे आफ्टर 1 year,
फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बैंक लोन और बैंक मैनेजर ने कहा यू नीड टू पे सर्टेन अमाउंट एंड यू नीड टू पे ऑल अमाउंट, सपोज 15 लाख का लोन है फॉर बिजनेस पर्पस और आपको 10 ईयर में पे करना है, तो ये मोर देन 1 ईयर हुआ, तो डेट इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओनर्स कैपिटल डेफिनेटली वो मोर देन 1 ईयर के बाद आपको पे करना पड़ता है, डेट इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब करेंट लाइबिलिटी की बात करें तो एनी लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर और लाइबिलिटी इंकर्ड इन डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड करेंट लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी आइदर यू विल पे आफ्टर वन मंथ, वन डे, वन वीक और विद इन अ ईयर, इट्स कॉल्ड योर करेंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिटर को पे किया, सपोज आपने गुड्स लिया, सपोज 15,000 kg गुड्स आपने क्रेडिट में लिया एंड आपने कहा कि आई पे यू आफ्टर 3 मंथ, दैट इज विद इन 1 ईयर, so this will be your current liability. Bank overdraft, short term credit, etc. These are the example of credit liability, current liability. अब एक समराइज वे में अगर मैं आपको बताऊं एसेट्स का, तो दैट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वीडियो, ये एसेट है। अब एसेट होते हैं टू टाइप के, डिपेंड ऑन द टेंजिबिलिटी and second depend on the time period. First depend on the tangibility and second depend on the time period. अब tangible के दो टाइप होते हैं, that is tangible assets tangible asset और एक होते हैं intangible assets, intangible intangible assets. So tangible assets को हम fixed asset भी कहते हैं, fixed asset, example land, building, motor car और vehicle, vehicles या फिर स्टॉक। इंटेंजिबल एसेट्स में आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, copyright, etc. In the next video, I'll teach all the terminology here which I have written and depend on the time period. So I hope आपने ये copy कर लिया, so I'll erase. So in next video, I'll definitely teach you about all the terminology which I have written, which I have shared with you, and definitely आपके इंटरव्यू में या फिर if you are going to opt for commerce in class 11, so it will definitely help you. So अब on the basis of time period, ये आपका होता है नॉन करेंट, जो मैंने वीडियो बनाया, नॉन करेंट और एक करंट। नॉन करेंट एसेट डेफिनेटली मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल मोर देन 1 ईयर में क्या हो जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फर्नीचर्स, etc. And current, stock, bank, cash and all your
receivables. So these are the summary for assets, and in the next video I'm going to teach you about the intangible asset, that is goodwill and trademark, copyright, etc., etc., so that it will help you to crack your interview, or it will help you to enhance your skill if you are going to take commerce after you're completing class 10. So see you after in the next video, and in the next video I'm going to teach you all the terminology, and further I'm going to make a special video on the golden rules as well as all the financial statement. आप एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एक कैश फ्लो को कैसे मेमोराइज कर पाए, रटने की जरूरत नहीं है, कैसे आपके दिमाग में सेट हो जाए एज अ सॉन्ग और एज अ रिदम, सो दैट आप उसको लाइफ में कभी नहीं भूलें. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.